तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जिस शांति समझौते की उम्मीद की जा रही थी वो अब कूटनीति के दलदल में फंसी नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस डील में सबसे बड़ी दीवार कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कद्दावर चेहरा अहमद वाहिदी है। वाहिदी न केवल ईरान के सैन्य तंत्र की रीढ़ माने जाती है बल्कि वो उस विचारधारा के प्रतीक है जो पश्चिम के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजरों में वाहिदी एक ब्लैक बॉक्स है जिन्हें रास्ते से हटाए बिना मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेज पर रखी शांति की फाइल अब धीरे धीरे जंग के नक्शे में तब्दील होती जा रही है। IRGC कमांडर पर नजर, सीक्रेट स्ट्राइक प्लान, लिमिटेड ऑपरेशन तैयार। पेंटागन के गलियारों से छनकर आ रही खबरें इशारा कर रही है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने लिमिटेड स्ट्राइक यानी एक सीमित लेकिन बेहद घातक हमले का खाका खींच लिया। सूत्रों का दावा है कि ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर किया जाने वाला बेहद सटीक ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाना और उन चेहरों को निशाना बनाना है जो रेजिडेंस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका इस बार लंबे युद्ध में फंसने के बजाय टारगेटेड एलिमिनेशन की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन क्या तेहरान इस चुनौती को खामोशी से स्वीकार करेगा? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। इजराइल का सहयोग, ज्वाइंट ऑपरेशन पुराना पैटर्न दोहराएगा। इस संभावित हमले के त्रिकोण में जो सबसे अहम सिरा है वो है इजराइल। तेल अवीव ने कभी इस बात को नहीं छिपाया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य शक्ति को वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इतिहास गवाह है इजराइल ने इससे पहले भी ईरान की धरती के भीतर घुसकर उसके टॉप वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को धूल चटाई है। अब जब अमेरिका एक सीक्रेट स्ट्राइक प्लान पर काम कर रहा है, माना ये जा रहा है कि इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और ग्राउंड सपोर्ट की जिम्मेदारी इजराइल के कंधों पर है। रणनीतिकार इसे टू फ्रंट प्रेशर कह रहे हैं, जहाँ एक और अमेरिका कूटनीतिक दबाव बना रहा है तो दूसरा इजराइल की सैन्य मशीनरी किसी भी वक्त ट्रिगर दबाने को तैयार बैठी है। अगर पेंटागन की योजना हकीकत में बदलती है तो इसका नतीजा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमला मध्य पूर्व की बची कुची स्थिरता को राख कर सकता है। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि उसकी संप्रभुता पर किया गया कोई भी हमला अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। यदि अहम वाहिदी जैसे हाई प्रोफाइल कमांडर पर आंच आती है तो तेहरान अपनी मिसाइल ताकतों और प्रॉक्सी नेटवर्क को सक्रिय करने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। इससे न केवल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का व्यापक मार्ग ठप हो जाएगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसे विनाशकारी सिलसिले की शुरुआत होगी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। डील पर खतरा, तनाव चरम पर, युद्ध का बड़ा जोखिम। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं रहा, लेकिन जब बंदूक की नली कूटनीति के माथे पर रखी जाती है तो बातचीत बेनामी हो जाती है। अहमद वाहिदी को लेकर अमेरिका की कथित तैयारी एक बहुत बड़े जुए की तरह है। अगर शांति समझौते की मेज पर बारूद की गंध फैलती है तो मान लीजिए कि आने वाले दिन पूरी इंसानियत के लिए भारी होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो बाइडेन प्रशासनिक शांति कोई आखिरी रास्ता निकालते हैं या फिर पेंटागन का वो स्क्रिप्ट प्लान इतिहास के पन्नों में एक नई रक्तताप की कहानी लिखेगा। क्या कूटनीति के लिए अभी कोई उम्मीद बाकी है या फिर वक्त की सुइयां अब सिर्फ धमाके का इंतजार कर रही है और या फिर वक्त बताएगा।